हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रिता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट द प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने लास्ट सेशन में आपके साथ बहुत सारे न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड साथ साथ ही थियोरेटिकल एस्पेक्ट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया था केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के रिगार्डिंग। अब हम लोग प्रीवियस ईयर्स में इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्लीज फिर से मैं वही कहूंगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पिक करना है, कहां तुम गलती कर रहे हो उस चीज को नोट करना है और वहीं की वहीं क्लैरिफाई करना है, और साथ साथ अपने जो हैंड नोट्स हैं उनमें उस चीज को मार्क करना है जो आपके से अब तक छूट गई है। कुछ नया ऐड ऑन है तो नया ऐड करेंगे, और अगर फिर भी भूल जाते हैं तो अब तो तुम्हारे पास एक बेस्ट ऑप्शन आ गया है। वो ऑप्शन क्या है? मिशन ज्ञान ऐप। मिशन ज्ञान ऐप आप सबके लिए एक फ्री लर्निंग ऐप है फॉर ऑल द एजुकेटर्स। मैं रिक्वेस्ट करूंगी पेरेंट्स को भी, उन सब से भी, और साथ साथ आप स्टूडेंट्स तो हैं ही। सो प्लीज डाउनलोड द मिशन ज्ञान ऐप। इट्स एन फ्री लर्निंग ऐप फॉर इंडियाज न्यू रेवोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम द केमिकल इक्विलिब्रियम। आ जाओ, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? लैंग्वेज पे ध्यान देना है। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन क्या है? N2 plus O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NO इज K। कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ K असाइन किया गया है। उन्होंने कहा इस रिएक्शन पार्ट के लिए कि लेट अस सपोज मेरी जो इक्विलिब्रियम की वैल्यू है वो ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है अगर रिएक्शन में चेंज कर दिया जाए, दैट मीन्स रिएक्शन हो रही है हाफ N2 प्लस हाफ O2 गिव्स NO, तो आपसे यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है। तो क्या आपको ये बात याद है, जब कभी भी आप रिएक्शन को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं किससे? हाफ से। क्या कहा है मैंने? जब आप रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे भी क्या चेंज आएगा? जस्ट के हाफ। इसके अलावा तो कुछ खास नया चेंज होगा नहीं। तो यही किया है आपने, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये बेसिक लैंग्वेज क्वेश्चन था ये, जो आप कई बार भूल जाते हैं कि हमने कब तो डैश लगाया है यहाँ पर, कब हम हाफ ले रहे हैं, कब हम इसको नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखा, ये बेसिक चीजों के ऊपर भी क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो देखिए मैंने यही कहा, अगर किसी भी रिएक्शन को आप मल्टीप्लाई करते हैं हाफ से तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैसे होगा? K डैश विल बी इक्वल्स टू K हाफ। दैट्स इट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। अब बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो हमें आएगा नहीं। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही प्यारा सा आंसर आएगा, बहुत छोटू सा। गिवन दैट द इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन क्या है? ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ SO3, ठीक है, हैज अ वैल्यू ऑफ 278 एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सो आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि आपको ये रिएक्शन यहां पर गिवन है और आपको एक टेम्परेचर रेंज पे इसकी वैल्यू भी गिवन है। अब आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई है सेम टेम्परेचर रेंज पे। तो चलो चेक करेंगे अपन इसको। सबसे पहले क्या करोगे? रिएक्शन को लिख लें, ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ SO3, और यहां आपको K की वैल्यू कितनी दी गई है? 278। क्या मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूं एक बार के लिए? चलो, अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में इसी इक्वेशन को मैं जस्ट रिवर्स करके लिख रही हूं, कुछ भी नहीं कर रही हूं, जस्ट रिवर्स लिख रही हूं। तो क्या करोगे? ट्वाइस ऑफ SO3 को इधर लिख लूं, आ जाओ लिख लेते हैं। अब इस रिएक्शन को रिवर्स किया तो ट्वाइस ऑफ SO2 राइट हैंड साइड आ जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट में प्लस O2। सेकेंड इक्वेशन आ गई मेरी। अब क्या करना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट असाइन करना है रिएक्शन के लिए। चलो, तो क्या कर दोगे? K डैश विल बी इक्वल्स टू 1/K। एक इक्विलिब्रियम एक रिएक्शन के लिए, और रिवर्स किया तो क्या हो गया? जस्ट 1/K। K के लिए वैल्यू दी गई है 278, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या कर दोगे? 1/278, सिंपल सा। अब चलो, अब आगे करना है रिएक्शन को। अब आपको इस रिएक्शन को डिवाइड करना है, जो थर्ड वाली अपनी इक्वेशन बन रही है, बाय डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय इक्वेशन 2। अब क्या कर लोगे? दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो। SO3 गिव्स SO2 प्लस हाफ O2। तो मेरे पास एक थर्ड इक्वेशन भी आ गई। मैंने 2 में से
कर दिया डिवाइड, तो आपके पास एक थर्ड इक्वेशन आ गई। चलो अब इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, तो आपके पास 3 आ गए, के डैश, के डबल डैश, इसकी वैल्यू 278, इसकी वैल्यू 1/278। अब इसको चेक करना है, तो इसको मैं लिखूंगी तो क्या मैं इसको अंडर रूट ऑफ k1 कह सकती हूँ या k डैश कह सकती हूँ? बिल्कुल, वैल्यू रख दो। और इस k डैश को भी क्या कह सकते हो? अंडर रूट ऑफ 1/k। तो वैल्यू मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट 1/278। इसका अंडर रूट वैल्यू चेक कर लो क्या आ जाएगी, दैट विल बी 0.0599, और जब 5 के बाद की वैल्यूज होती हैं तो हम उसको 6 भी ले सकते हैं, दैट विल बी 0.06, और पॉइंट को भी मैं यहां से हटा दूं, पावर्स में ले लूं, तो क्या हो जाएगा 6 × 10⁻⁻²। दैट्स इट। तीनों फॉर्म्स में आंसर आ गया। किसी भी फॉर्म में अब आपको ऑप्शन में गिवन हो, कंफ्यूज तो नहीं होना है, और कंफ्यूज तो वहां होगे जब तुमको रिजल्ट लिखना नहीं आता। तो चलो बताओ कहाँ है आंसर, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई? के की वैल्यू गिवन थी, पहले के डैश निकाला, फिर के डबल डैश निकाला, वैल्यू पुट कर दी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। काहे खराब कर रही हूं मैं इसको, देखते हैं क्या पूछा गया है। Given the reaction between two gases represented by A2 and B2 to give the compound AB, इसका मतलब हमारी रिएक्शन कुछ ऐसे होगी कि A2 plus B2 gives 2AB। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। At equilibrium the concentration of A2 is 3 × 10⁻⁻3, B2 4.2 × 10⁻⁻3 और AB 2.8 × 10⁻⁻3। सबसे पहले तो यूनिट चेक करो कि तीनों कंसंट्रेशंस में कहीं यूनिट का खेल तो नहीं है, तीनों की वैल्यू मोलर में दी हुई है, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। चलो, तो सबसे पहले आपको तीनों की वैल्यूज असाइंड है। अब आपको यहां से क्या करवाना है, इफ द रिएक्शन टेक प्लेस इन अ सील्ड वेसल। अब बोल दिया बंदे ने साफ कि भाई क्लोज्ड कंटेनर की बात हो रही है, दैट मीन्स द रिएक्शन अकर्स इन गैसियस फेज। लैंग्वेज समझ आई? सील्ड कंटेनर मतलब गैसियस रिएक्शन में। अब टेम्परेचर रेंज है 527 डिग्री सेल्सियस, 527 डिग्री सेल्सियस यहां पर टेम्परेचर रेंज दी हुई है। आपको केसी निकालना है। क्या करोगे, रिएक्शन लिखो, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट लिखो, तीनों की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट करो और फिर सिंपल मैथ लगानी है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। आ जाओ, कैसे करोगे? रिएक्शन लिखी, A2 plus B2 gives twice of AB, यही रिएक्शन है। केसी के फॉर्म में लिखो, कैसे लिखते थे, केसी गिव्स प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है AB, इसको स्क्वायर में लगा दूंगी क्योंकि ये वैल्यू कहां चली जाती है, स्क्वायर में, तो लग गया स्क्वायर अपॉन A2 एंड B2। अब तीनों की वैल्यू हमें दे रखी है, रख दो। AB की वैल्यू कितनी गिवन है, 2.8 × 10⁻³ होल स्क्वायर, क्योंकि 2AB है, अपॉन A की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻³ B की वैल्यू कितनी है, 4.2 × 10⁻³ चेक कर लो क्या क्या, जो जो कट हो रहा है उसे कट कर दो। ये 10⁻³ से ये गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो तुम्हारे पास रिजल्टेंट आ गया ये 2.8 का स्क्वायर, तो मैंने इसको ओपन करके लिख दिया 2.8 × 2.8 अपॉन 3 × 4.2, तो ये लो जी रिजल्टेंट आ गया तुम्हारे पास 0.62। कर लो चेक, बेसिक मैथ्स। मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ नहीं सिखाया जाएगा, वो तुम्हें आता है, इतने बड़े हो गए हो, सिंपल है, सीधा सीधा सा कट कर दिया। चेक करो कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। अब तो इतने सारे क्वेश्चन कर लिए ना तुमने इसके ऊपर कि अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फॉर द रिएक्शन N2 + O2 gives twice of NO. Now the equilibrium constant is K1. इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया है K1, ठीक है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K2 फॉर द रिएक्शन। अब रिएक्शन आपको दूसरी एक और दी गई है, उसके लिए K2 कांस्टेंट है, ठीक है। क्या है वो रिएक्शन, ट्वाइस ऑफ NO + O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NO2, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे K पूछा गया है, K1 गिवन है, K2 गिवन है, आपको K निकालना है यहां पर, और रिएक्शन क्या होगी वो
NO2 गिव्स हाफ N2 प्लस हाफ O2। इसके लिए आपको K की वैल्यू निकालनी है। चलो सबसे पहले रिएक्शन लिखो K1 वाली, N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, किसके रिस्पेक्ट में? K1 के रिस्पेक्ट में। दूसरी रिएक्शन लिखो K2 वाली फटाफट से, ट्वाइस ऑफ NO प्लस O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NO2, किसके लिए है ये? K2 के लिए। हमें क्या निकालना है? K। आ जाओ, अब पहले रिएक्शन लिख लूं मैं, NO2 गिव्स हाफ N2 प्लस O2, ये आ गई मेरी K की वैल्यू। अब क्या कर दोगे? K की वैल्यू के लिए वही सेम चीज करना है, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट वाली। तो K1 और K2 की वैल्यू लिख लो पहले रिएक्शन के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहां से K1 के लिए लिखना चाहूं कंसंट्रेशन टर्म्स में, तो क्या मैं ऐसे लिखूंगी, NO होल स्क्वायर अपॉन N2 एंड O2, ये लो K1 के रिस्पेक्ट में। इसी तरह से K2 का चेक कर लो, K2 के लिए लिखोगे तो NO2 का होल स्क्वायर, NO2 का होल स्क्वायर प्लस O2, ये आ गई K2। K1 लिख लिया और ये लो जी K2 भी लिख लिया। तुमको क्या निकालना है? K। क्या कर दोगे दोनों को? K की वैल्यू निकालो। सबसे पहले K की वैल्यू अपनी रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिख लो। क्या है हमारी रिएक्शन? हाफ N2 है तो N2, और ये हाफ कहाँ चला गया? पावर में, और ये O2 और ये NO2 डिवाइड, तो ये आ गया तुम्हारे पास K। अब तीनों को असेंबल करना है। चलो अब रिएक्शन में हम सबसे पहले लिखेंगे, अब मुझे जब K निकालना है तो वही चीज अंडर रूट के टर्म में ये चला जाएगा। तो लिखा आपने अंडर रूट N2 O2 मल्टीप्लाई NO2 का होल स्क्वायर O2, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी है, आपने रिएक्शन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को ही लिया है। अगर यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू होती तो आपके लिए इजी होता, मल्टीप्लाई कर देते, अंडर रूट निकाल लेते। ये आ गया, ठीक है। अब यहां से आपने K असाइन किया, तो इसका मतलब आपके पास K की वैल्यू क्या आई है? अंडर रूट 1 बाय K1 प्लस इंटू K2। ऑप्शन में चेक कर ले, कहां है? हाफ, अंडर रूट को हटाते हैं तो हम यही करते हैं, तो आपका आंसर क्या हो गया? ये लीजिए, इसको अंडर रूट टर्म में दे दो या फिर पावर हाफ टर्म में दे दो। तो इस तरीके से असाइन कर लोगे, लिख लोगे, बहुत सिंपल है। अब तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं। अब आप देखो किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं, और इसीलिए तुमको पहला प्रैक्टिस सेट जो कराया था इसी तरीके के क्वेश्चन से रिलेटेड करवाया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन क्या है? HI गिव्स हाफ H2 प्लस हाफ I2। कितनी दे रखी है वैल्यू? 8, वैल्यू है 8, ठीक है। अब आपसे एक रिएक्शन दे रखी है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो निकाल लो, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ वैल्यू में 8 के रिस्पेक्ट में चेक करना है। तो सबसे पहले ये रिएक्शन लिखो, HI गिव्स हाफ H2 प्लस हाफ I2, लिख ली। इसका K असाइन कर दो। क्या करोगे? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट कर दो। ये जो हाफ आगे लगा है इसको पावर्स में ले जाइए। चलो लिख दिया। अब क्या करोगे? जो नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है उसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो पहले तो वो रिएक्शन लिख लो, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। अब इसको भी कंसंट्रेशन टर्म में ले लो। तो पहला वाला मैंने K लिया है, तो इस वाले को मैं K डैश ले सकती हूँ, बिल्कुल रख दो। HI ये 2 कहाँ चला गया? पावर में, H2 इंटू I2। अब आपको वैल्यू दे रखी है K के रिस्पेक्ट में 8, तो इस रिस्पेक्ट में क्या करोगे? 1 बाय K, 1 बाय 8 का होल स्क्वायर। ये लो, इसको रिलेट कर लो, चेक कर लो, तुम्हारे पास K डैश की वैल्यू क्या आ जाती है? 1 बाय 64। ऑप्शन का है, ये लो, बात आ गई समझ में? चलो देखो चीज़ें वही हैं, सिर्फ एक देखो फॉर्मेट कैसे चेंज हो रहा है। सेम टाइप के ही क्वेश्चन पैटर्न्स चल रहे हैं, लेकिन उन सेम टाइप में ही कितने तरीके के नए नए। एक बार उसने आपसे सिंपल केसी के टर्म्स में पूछ लिया, फिर के की वैल्यूज़ भी दे देता है, के को रिलेट करके पूछ लेता है, रिएक्शन में चेंजेस करके पूछ लिया जाता है। तो अब आपको सारे फॉर्मेट्स आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 एंड K2 फॉर द इक्विलिब्रिया। दो रिएक्शन दे रखी हैं, उनके दो कांस्टेंट दे रखे हैं K1 और K2। अब आपको इन दोनों को सिर्फ रिलेट करना है K1 और K2 को। तो चलो कर लो। सबसे पहले K को लिख लो, क्योंकि रिएक्शन हमें पता है गैसियस फेज की है, तो आप इनको किस रिस्पेक्ट में लिखेंगे? Kp के रिस्पेक्ट में। तो पार्शियल प्रेशर्स के रिस्पेक्ट में, तो प्रेशर NO2 गिव अपॉन
प्रेशर NO, और हाफ तो फिर से वही पावर में आगे लिखी हुई वैल्यू पावर में पहुंच जाती है। चलो ऐसे ही K2 निकाल लो, K1 और K2 असाइन कर लो, कर लिए। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना है, बस इतना सा काम कर दो, आंसर सामने। क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो ये लो, ये स्क्वायर रूट ले डाला, इसको स्क्वायर रूट के टर्म्स में लिखोगे तो ये सारी चीज़ें। फिर आपने कहा कि ये क्या हो गया 1/K1, और मैं इस रूट को हटाऊंगी तो आप सीधा सा कहेंगे K2 इज इक्वल्स टू 1/K1 स्क्वायर। आंसर में चेक करो कहाँ है वैल्यू, ये लो, कर लोगे चेक। अब देखो, अब तुम्हें अगर इतनी मैथ्स तो आनी चाहिए कि स्क्वायर रूट हटाते हैं तो क्या होगा, सब पढ़ाया गया है। तो प्लीज़ मैं वही चीज़ कहूँगी, इन चीज़ों में भी अगर गलती कर दोगे, क्वेश्चन में सब दे रखा है, कहीं गलती नहीं है क्वेश्चन में, सारी वैल्यूज़ गिवन है, सारे फॉर्मूला तक गिवन है, सिर्फ अब तुमको अंडर रूट हटाना नहीं आता है तो फिर झोल है, और उस झोल को घोल बना के पी जाओ और क्लियर करो। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, धांसू क्वेश्चन, क्योंकि दिखने में इतना धांसू है और आंसर उतना ही प्यारा होगा। चलो, द रिएक्शन 2A plus B gives thrice of C plus D is begin with the concentrations of A and B both had an initial value of 1 mole, that is molar. When equilibrium is reached, the concentration of D is measured and found to be 0.25 m. ठीक है, so that the value for the equilibrium constant for this reaction, इनमें से क्या होगा। अब आप देख रहे हैं, आपको वैल्यू गिवन है, आपको रिएक्शन गिवन है, सिर्फ और सिर्फ आपको कंसंट्रेशन टर्म में उसको असाइन करके पूछा गया है कि फॉर्मूला देखने में कैसा लगेगा। रख लो वैल्यू, रिएक्शन लिख दो, ट्वाइस A plus B, ये तो रिएक्शन दे रखी है, ये तो लिखना हम जानते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, इनिशियल मोल चेक करोगे, तो इनिशियल में रिएक्टेंट के मोल 1 1, प्रोडक्ट के 0 0। अब इक्विलिब्रियम पे फाइंड आउट करो, तो 1 माइनस कर दूंगी मैं, और इसके मोल्स कितने हैं, ये रहे 2 मोल्स, और 0.25 से क्यों मल्टीप्लाई कर रही हूं, गिवन है मुझे क्वेश्चन में। तो ये लो 1 माइनस 2 इंटू 2.5, बी के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 0.25, सी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 3 मोल्स हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये सिंगल मोल है 0.25। तो रिजल्टेंट निकाल लो सबका, ए के रिस्पेक्ट में आ गया 0.5, बी के रिस्पेक्ट में 0.75, सी के रिस्पेक्ट में 0.75, और डी के रिस्पेक्ट में क्या आ गया 0.25। मोल्स निकाल लिए। अब इन सारे मोल्स को कंसंट्रेशन के फॉर्मूले टर्म में लिख दो। चलो कैसे लिखोगे, K इक्वल्स टू C, 3 कहाँ गया पावर में, C क्यूब D होल अपॉन A स्क्वायर B। ठीक है, अब ये जो 4 वैल्यू अभी मैंने निकाल के दिए तुम्हें ABCD की, इनको यहां रख दो, बस इतना सा काम कर दो। चलो 0.75 का क्यूब, C की वैल्यू है, D की वैल्यू क्या है 0.25, A की वैल्यू कहाँ गई 0.5, स्क्वायर होगा क्योंकि क्वेश्चन में अपने पास है 0.75। इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपसे ऑप्शन में इसी फॉर्मेट में आंसर मांगा गया है। तो ऑप्शन क्या है, 0.75 क्यूब इंटू 0.25 होल अपॉन 0.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.75। चलो चेक कर लेते हैं ऑप्शन में, तो ये लीजिए ऑप्शन में ये रहा। और अगर इसको और ज्यादा इलैबोरेट करके चेक करना है, इसके बाद तो बेसिक मैथ्स है, स्क्वायर खोल दो, डिवाइड कर दो, बस। चले क्वेश्चन नंबर 8। A 20-liter container at 400 Kelvin contains CO2 at a pressure of 0.4 atmosphere and an excess of SRO. Neglect the volume of solid SRO. ठीक है, the volume of the container is now decreased by moving the movable piston fitted in the container. याद आ गया वो piston वाला example. So that the maximum volume of the container, जो pressure जो है CO2 का maximum था, वो भी आपको गिवन है। कितना है केपी की वैल्यू 1.6 ATM। अब सारी वैल्यूज गिवन है, सारी की सारी। चलो फॉर्मूले में रखते हैं फटाफट। तो मैं कह सकती हूँ ये रिएक्शन SrCO3 गिव्स SRO प्लस CO2। सबसे पहले रिएक्शन लिखी, केपी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी 1.6 ATM। आ जाओ, क्या करोगे, फटाफट से कंसंट्रेशन टर्म्स में लिख डालें पी के फॉर्मेट में। तो क्या हो जाएगा PCO2
मल्टीप्लाई बाय PSRO, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट ही तो लिखोगे, आ जाओ, देन अपॉन रिएक्टेंट लिख दो PSrCO3। अभी मैंने रिएक्शन के फॉर्म में लिखा है, अब इसी की वैल्यूज को लिख दो, और यहाँ Kp हमको दे रखा है कि ये टोटल निकाल के 1.6 आता है, ठीक है, और इसी को ये कह रहे हैं जब हम CO2 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो क्या तुम कह सकते हो कि SRO और ये 1 के इक्वल हो गया। अब कंडीशन चेक करोगे, जब मैक्सिमम प्रेशर जो है CO2 का 1.6 atm के बराबर है, तो मैं कहती हूं लेट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, जब प्रेशर कितना था 1.6 atm, मैंने मान लिया कि वॉल्यूम जो है वो V लीटर्स हो गया, लेट अस सपोज V लीटर्स या X, ठीक है। तो आगे क्या करोगे, अब हमें पता है प्रोसेस कंटेनर की बात हो रही है, पिस्टन के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, और PV तो कांस्टेंट है भाई, प्रेशर वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो क्या करना है, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0.4 इंटू 20 इक्वल्स टू 1.6 इंटू वॉल्यूम। यहां से क्या निकाल लोगे, वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आता है, मैंने वॉल्यूम को इधर ले लिया, क्या रह गया 0.4 मल्टीप्लाई बाय 20, 1.6 इसके नीचे, ये लो चेक कर लो कितना आंसर आया, 5 लीटर्स, और आपसे पूछा क्या था, वॉल्यूम। ये लो ऑप्शन में चेक करो कहां है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, 5 लीटर। कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लूं, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kc एंड Kp आर नॉट इक्वल। बहुत देर से सही करते आ रहे थे ना आप, उसने कहा है अब गलत बताओ कि इन रिएक्शंस में Kp और Kc किस किस में इक्वल नहीं है। चलो सबसे पहले Kp और Kc को हम किस रिलेशन से देखते हैं, Kp इक्वल्स टू Kc RT बाय डेल्टा Ng, यही फॉर्मूला होता है, Kp इक्वल्स टू Kc मल्टीप्लाई बाय RT डेल्टा Ng। अब यहाँ पे आपको पता है डेल्टा Ng हमारा क्या होता है, डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, रिएक्शन चेक करोगे 1 to 1, सारी रिएक्शन चेक कर लो, मैं यहाँ से आपको डायरेक्ट रिलेशन बता रही हूँ। तो देखो इस रिस्पेक्ट में फॉर 2C प्लस O2 ट्वाइस ऑफ CO2 है, यहाँ आपने चेक किया तो आप कह रहे हैं ये 1 आ रहा है, दैट मीन्स नॉट इक्वल्स टू 0, तो आपने कहा ये आंसर नहीं होगा, और उसने मांगा भी आपसे नॉट इक्वल वाला है। बाकी की तीनों रिएक्शन इक्वलाइज करेंगी, और इन तीनों के इक्वलाइजेशन को चेक करोगे तुम अपना कॉपी पेन चला के, ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, hydrolysis of sucrose is given by the following reaction. So sucrose plus H2O gives glucose plus fructose, ठीक है। If the equilibrium constant Kc is 2 into 10 raised to the power 13 at 300 Kelvin, काम की चीज मिल गई है, Kc की वैल्यू मिल गई। अब यहां से तुम्हें पूछा है डेल्टा G नॉट बताना है, मतलब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज बताना है तुमको सेम टेम्परेचर रेंज पे। तो चेक करो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट प्लस RTln(Q). अब इसको इक्विलिब्रियम में अगर चेक किया जाए तो पता है डेल्टा G तो भाई 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 हो जाएगा तो मेरा Q इक्वल हो गया, Q इक्वल्स टू Kc। यहां से मैं अब इसकी वैल्यू इसमें प्लेस कर दूं, इस फॉर्मूले में मैं ये वैल्यू प्लेस कर रही हूं, तो मेरा G क्या था 0 इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट प्लस RTln Kc, ये Q की वैल्यू रख दी मैंने यहां पर Kc। अब इस डेल्टा G नॉट को अगर मैं बाहर लेती हूं तो क्या ये जो पूरा की पूरा रिजल्टेंट है ये माइनस में चला जाएगा, बेसिक है, तो डेल्टा G नॉट विल बी इक्वल्स टू माइनस RTln Kc। अब इसमें रख दो इन वैल्यू को जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्या क्या गिवन है आपको, गिवन है Kc की वैल्यू दैट इज 2 into 10 raised to the power 13 at 300 Kelvin। आ जाओ, R की वैल्यू पता है गैस कांस्टेंट की क्या होती है 8.314, ये रख दी मैंने। टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन, और ये वैल्यू आपको Kc की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या है 2 into 10 raised to the power 30। तो चेक कर लो ऑप्शन में कहाँ है ये ऑप्शन, ये रहा। कर लेंगे इसको सॉल्व करके, उन्होंने न्यूमेरिक वैल्यू नहीं मांगी है, सॉल्व करके भी आंसर पूछा होता तो सॉल्व कर सकते थे, सारी वैल्यू असाइन कर ली, सिंपल सा मल्टीप्लाई करना था।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। करेक्ट आंसर पूछा है भाई, चलो बहुत बढ़िया, करेक्ट बता दो, रिलेशन चेक करो क्या होती है वैल्यूज। डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल्स टू -2.30 RT log K, डेल्टा जी इक्वल्स टू 2.30, गलत, डेल्टा जी नहीं, डेल्टा जी इक्वल 2.30 RT log K। तुमको पता है कि डेल्टा जी नॉट जो होता है, जो स्टैंडर्ड चेंज होता है वो होता है दैट विल बी इक्वल्स टू -2.303 RT log K। बेसिक फॉर्मूला पूछा है सीधा सीधा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। मैक्सिमम फॉर्मेशन पूछी है प्रोडक्ट की रिएक्शन में, और रिएक्शन क्या है, A2 से जब हम B2 को कंबाइन करते हैं तो भाई X2 बनता है, और उस कंडीशन में जो एंथैल्पी चेंज है रिएक्टेंट का वो कितना है, -X किलो जूल्स। तो आपको यहां पे मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बताना है किन कंडीशंस पर होगा। तो कंडीशन पता होनी चाहिए, वो कंडीशन क्या होगी, जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, क्या कहा मैंने, प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे, लिख लीजिए इस चीज को, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, दोनों जस्ट वाइस वर्सा चलेंगे एक दूसरे से, तो आप कहेंगे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और ये कंडीशन होपफुली याद हो, तो इससे प्रीवियस वाला जो प्रैक्टिस सेट किया था उसमें भी हमने पढ़ा है इस टाइप का क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ। और कंडीशन क्या होगी, जब प्रेशर इंक्रीज किया जाएगा और टेम्परेचर डिक्रीज किया जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ डेल्टा H फॉर द रिएक्शन, यहां आपको एंथैल्पी चेंज बताना है। देखियो बच्चों, x2 + 4y2 gives 2xy4 is less than 0। ये कह रहे हैं इस पूरे रिलेशन के लिए आपकी वैल्यू जो है वो क्या है, x2 + 4y2 gives 2xy4 is less than 0। ठीक है, नाउ द फॉर्मेशन ऑफ xy4 किसको फेवर करेगा, किस कंडीशन को फेवर करेगा। तो देखिए सबसे पहले आपने रिलेशन लिखा और यहां से आप क्या साइन करेंगे, डेल्टा NG। अब जब डेल्टा NG आपको दिख रहा है नेगेटिव है, दैट मींस आपकी एंथैल्पी भी नेगेटिव होगी, और एंथैल्पी जब नेगेटिव होगी तो आप कहेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर करेगी। सेम कंडीशंस ऑफ लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। कहां है ये, ढूंढो, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द रिएक्शन CH4 + twice of O2 gives CO2 + 2H2O। ये हमारे पास एक रिएक्शन दे रखा है, एंथैल्पी चेंज की वैल्यू दे रखी है -170.8 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, अब आपसे कहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट ट्रू, गलत पिक करना है। हमने तो सोचा आपसे कैलकुलेशन करवाएंगे, लेकिन ये जनाब तो आपसे लैंग्वेज में पूछना चाह रहे हैं। तो चलो चेक करो सारी चीजें। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H2O आर नॉट इक्वल। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, मतलब Kp की बात हो रही है सीधा सीधा, और Kp को ऐसे तो नहीं लिखते हो, ये तो Kc के टर्म्स में लिखा हुआ है। एडिशन ऑफ CH4 और O2 एट इक्विलिब्रियम विल कॉज अ शिफ्ट टू द राइट। तो आपको पता है यहाँ पर जब आप CH4 को रिएक्ट करा रहे हो ट्वाइस ऑफ O2 के साथ और आपका CO2 बन रहा है, H2O लिबरेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्होंने गलती क्या की है, ये सारी कंडीशन तो ठीक है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बिल्कुल ठीक है, कंसंट्रेशन जो है CO2 और H2O की वो भी इक्वल नहीं होगी, लेकिन Kp के रिस्पेक्ट में इन्होंने Kc के तरीके से लिखा है। तो यहां अगर आपको Kp के लिए असाइन करना था तो किसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं, प्रेशर के रिस्पेक्ट में। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है इन रिस्पेक्ट टू द आंसर फॉर्म, बट ये आंसर गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, होपफुली द लास्ट क्वेश्चन। द रिएक्शन BaO2 गिव्स BaO + O2, बेरियम ऑक्साइड बन गया है। यहां डेल्टा H पॉजिटिव दे रखा है। अब आपको कहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन में
O2 का प्रेशर डिपेंड किस पे करेगा? इंक्रीज मास ऑफ BO2, इंक्रीज मास ऑफ BAO, इंक्रीज टेम्परेचर, या फिर दोनों के पे? तो आप कहेंगे जैसे जैसे आपने कहा O2 का प्रेशर जो है वो कंसंट्रेशन के टर्म्स में तो डिपेंड नहीं करेगा, ये चीज़ आपको पता है। क्या कहा? प्रेशर ऑफ O2 डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ अदर रिएक्टेंट्स। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दोनों सॉलिड स्टेट में है, इसलिए डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? सो आप कह सकते हैं क्योंकि ये रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक हमें दिख रही है, और टेम्परेचर को अगर बढ़ाओगे तो BO2 का डिसोसिएशन होगा, और BO2 का डिसोसिएशन होगा तो उतनी ही ज्यादा O2 वहां पर प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से आप कहेंगे कि इक्विलिब्रियम पे प्रेशर जो है O2 का इंक्रीज हो जाएगा। कंडीशन समझ में आई? इनिशियल में मैंने कहा O2 का प्रेशर किसी भी कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दोनों सॉलिड स्टेट में है। उसके अलावा ये रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर जैसे ही आप यहाँ पर रेस करोगे तो डिसोसिएशन होगा, और डिसोसिएशन जब होगा तो यहाँ पर O2 बनेगा उतना ही ज्यादा अमाउंट में, जिसकी वजह से आप कहेंगे कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे O2 का प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो आइए ऑप्शन नंबर चेक करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन होगा इस अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। अब सारा की सारा रीजन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है इस चीज का, ठीक है? समझ में आ गई है बात? चलो, तो अब यहां जाके आपका केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पूरे तरीके से हो जाता है वाइंड अप। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है? आयनिक इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम में थोड़ा बहुत रिलेशनशिप होंगी जो कि आपको बताई जाएंगी कैसे और क्या, बट उससे पहले मैं कहना चाहूंगी एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लो अच्छे से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।